जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट में हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए, हम लोगों ने एक क्लियर सा डिस्कशन किया था कि 40,128 के ऊपर हमको बाय करना है। ये हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ये हमारा तीसरा टारगेट था। और इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो फिर हमको जो है वो सेल करना था। मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखिए, एग्जैक्ट जो हम लोगों ने डिसाइड किया था उसकी मार्केट वहीं से सपोर्ट लिया और मार्केट में एक अच्छा एक आपको ऊपर साइड का मोमेंटम मिला। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या इस मोमेंट को देखकर हमको आगे की पोजीशंस बुलिश बना लिया या फिर वापस रिवर्स आएगा और पुल बैक जो ये जो है ये और रुक जाएगा। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। आप बस पूरा वीडियो देखिए, पसंद आता है तो वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी इसी तरह के एनालिसिस आपको देखने के लिए मिले। ठीक है। हम दोस्तों यहाँ पर पहले इसको मैं क्लिक कर दूं और हम देखेंगे वनडे के टाइम फ्रेम पर कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, वनडे का यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और बैंक निफ्टी आप कैंडल स्टिक दिख रही है। ये दिख रही है दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, इस कैंडल स्टिक को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। और ये किस तरह से दिखाई दे रही है? यदि प्रीवियस कैंडल जो ये जो प्रीवियस एक रेड कैंडल दिख रही है उस कैंडल का हाई और लो आज के हाई और लो से अंदर हो, ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है ये कहलाएगी बुलिश इंगल्फिंग। बट ये हम की बात करें तो निफ्टी में आज हमको कुछ अलग ही पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर एक हैमर टाइप की पैटर्न कैंडल बनी हुई है। चलिए ये सब देखेंगे, उससे पहले तो हम चलते हैं आज के मार्केट स्नैपशॉट पर और मार्केट स्नैपशॉट में क्या दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है। आज का जो मार्केट स्नैपशॉट है यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0.28 का एंड डिक्लाइन रेशियो। ठीक है, यानी गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे और जो बढ़ने वाले स्टॉक्स थे वो कम थे। बट फिर भी जो है वो बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है और निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। उसका रीजन ये है कि एफआईआई ने आज 2022 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और उसके अगेंस्ट पे डीआईआई ने 2231 करोड़ की बाइंग की है। यानी डीआईआई की जो बाइंग है वो एफआईआई सेलिंग से कहीं ज्यादा है। इसलिए आपको थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा था। ठीक है। यदि हम और भी इंडाइसेस को देखें तो आज आपको जो है वो लगभग सारी इंडाइसेस आपको जो है वो रेड में दिखाई दे रही है। बट यदि सेक्टर वाइज इंडाइसेस को यदि हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है वो आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्राइवेट बैंक आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस, मतलब ओवरऑल यदि हम फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो ये हमको बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ये जो रीजन है ये किस रीजन से हमको बुलिश दिखाई दे रहा है ये हम आज के इस चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, हम अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और चार्ट पर हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस क्या रीजन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन पर और ऑप्शन चेन पर चलने पर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पीसीआर आपको दिखाई दे रहा है वो होगा ये। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा के रखा है 40,000, 40,100, 200 और 300। यहाँ पर ये वाले जो हमारे ओवाई डेटा बना हुआ था यहाँ से जो है वो लगभग लगभग शॉर्ट्स जो है वो कवर हो चुके हैं और अभी पुट राइटर्स जो है वो यहाँ पर एडिशन हुआ है पुट साइड में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव और दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। और यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कहीं पर भी आपको जो है वो शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 17,600, 17,500 इन लेवल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब ये वाले लेवल्स पर भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है यदि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो थोड़ा सा और ऊपर जाए तब।
ठीक है, चलिए चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी एक बुलिश साइड पर है और निफ्टी जो है वो थोड़ा सा बेरिश हमको दिखाई दे रहा है। बट जैसे हमको मार्केट में दिख रहा है, कल भी आपको ये वाला जो मूव आया है ये हो सकता है आगे और भी रहे। बट करना हमको किस तरह से कामकाज है वो हम सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए, ये वाली एक जो जोन बना हुआ है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम पहले ट्रेड को प्लान करेंगे और यदि मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आता है तो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहे और हम प्रॉफिट पर ही अपना डे क्लोज करें। देखिए, जैसे ही मार्केट जो वो पिछले लेवल पर निकलेगा जो कि है 40,74 का, यदि फ्लैट ओपन होता है और मार्केट वाले लेवल पर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल के साइड बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है वो 40,580 के आसपास का है। यदि इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको कवर है वो और भी होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा जो टारगेट है 40,786 और जो तीसरा टारगेट है वो है 40,940 तक के। ये हमारे लिए ऊपर साइड के टारगेट हैं। बट यदि यहीं कहीं मार्केट ओपन होता है और 40,900 के नीचे मार्केट आता है तो हम पुट के रख सकते हैं। पहला टारगेट मेरे लिए 29,700 के आसपास, दूसरा टारगेट 39,125 और जो तीसरा टारगेट है 39,500 के आसपास है। ठीक है, अब ये भी दोस्तों हमारे मार्केट ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा आपको सोना पड़ेगा यदि मार्केट पर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तब। ठीक है, तब हमको सिर्फ से पोजीशन पर बेस्ड ट्रेड लेट्स से गैप अप मार्केट ऑन हो जाता है यहाँ कहीं लगभग लगभग 600 के आसपास, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। मार्केट को एक बनाने दीजिए, प्राइस एक्शन बनाने दीजिए और यदि वो नीचे साइड ब्रेक हो जाती है तो फिर हम जो है वो 500 के नीचे यानी लगभग लगभग 450 के नीचे हम जो है वो एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, एक छोटा एसएल लगाकर। ठीक है, तो आज का ये वाला जो आज की क्लोजिंग है ये मेरे लिए पहला टारगेट है। दूसरा जो टारगेट है वो यहाँ कहीं आएगा। ये टारगेट क्या है मेरा? दूसरा टारगेट मेरे लिए आ रहा है लगभग लगभग 40,080 के आसपास का। ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग जो कल वीडियो हम जो बनाएंगे वो बेहतरीन तरह से हम अपने चार्ट को देख सकें। ठीक है, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। और यदि उसके नीचे मार्केट आता है तो 39,900 और 39,750 ये हमारे लिए अगले टारगेट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है तो हमको किस तरह से काम करना है। यहाँ पर कोई रेंज मार्केट बनाए। ठीक है, लगभग 5 मिनट की 5 कैंडल का यदि हमको ऊपर का ब्रेक मिलता है तो फिर हम जो है वो इन टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। यदि लेफ्ट मार्केट डाउन ओपन हो जाए, ठीक लगभग मान लीजिए कहीं 40,000 के आसपास जो है गैप हो जाए, तो ये वाली जो एक रेंज है ना ये आपको करती है। फ्रेश हम तब बनाएंगे 39,900 के नीचे मार्केट है तब हम जो है वो इन टारगेट 700, 625 और 503 इन टारगेट के लिए हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, बट यदि इससे भी बड़ा गैप डाउन जाता है, ठीक है, जिसकी बहुत कम है, तो हमको जो है वेट करना है। रेंज दीजिए मार्केट, और यदि उस रेंज को मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है 40,100 के आस, तो फिर हम जो है वो ऊपर साइड की पोजीशन बनाएंगे इन्हीं हमारे टारगेट्स के लिए। तब आज का ये वाला जो हाई है ये मेरे लिए पहला टारगेट हो जाएगा और उसके बाद हमारे ये फर्दर टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा हमको अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी में हम फ्रेश पोजीशंस हमारे लिए वो हम देखते हैं। लेट सपोज यदि यही ओपन होता है फ्लैट, ठीक है, हो सकता है कि कल आपको गैप अप मार्केट ओपन दिखाए। ठीक है, बट क्या है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेट सपोज फ्लैट यदि ओपन होता है हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग और मार्केट 450 के लेवल को ऊपर साइड है जो कि आज का हाई था। ठीक है, तो हम जो है एक तो क्वांटिटी के साथ अपनी पोजीशन बना रहे हैं। पहला जो टारगेट है वो है 7,480 का, दूसरा जो टारगेट है 17,512 का और जो तीसरा टारगेट है 17,550 का। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे जो कि है 17,340 का, हमारे लिए पहला टारगेट 17,300 का, दूसरा जो टारगेट है वो है 17,270 के आसपास और जो तीसरा टारगेट है वो है 17,240 के आसपास का। ठीक है, ये तो हुई फ्लैट ओपन की बात। इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, ये जो है वो 17,500 के आसपास ओपन होता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। यदि यहाँ की कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है निफ्टी में तो यहाँ का एसएल लगाकर उसको सेल करने की प्लानिंग है। तब हमारे लिए जो पहला 17,500 सॉरी 17,450 का, दूसरा जो टारगेट होगा जो आज की मार्केट हमको क्लोजिंग दी है
17,390 के आसपास, उसके नीचे जो है वो 340 तक हमारे लिए ये टारगेट होंगे। और यदि इसके नीचे भी मार्केट आता है तो 300 टारगेट मैं आप कल देख रहा हूँ। भाई गैप अप मार्केट बंद होने के मार्केट यदि 512 के लेवल को सस्टेन करता है ऊपर साइड, तो फिर हमको शॉर्ट कवर्स होते हुए रहेंगे जो कि 17,530 और 17,600 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है इस वाले लेवल के नीचे, तो आपको थोड़ा सा वेट कराएगा मार्केट। हो सकता है कि मार्केट जो है वो वहीं कहीं रेंज लगभग 1 घंटे की रेंज बनाने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो कॉल की पोजीशन बैठ सकते हैं। तब हमारी ये वाला पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट खाली 450 होगा और तीसरा जो टारगेट है 480 या 500 तक के टारगेट में रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए ये वाली लाइन है, ये लाइन 17,386। इस लाइन के यदि ऊपर रहता है गैप डाउन मार्केट होता है और इस लाइन के यदि ऊपर रहता है मार्केट, तो फिर हम के बारे में सोचेंगे, के बारे में नहीं सुना है। और यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होने के बाद इसी वाली लाइन के नीचे ही रहता है, तो फिर हम जो है वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे चार्ट पैटर्न बनने के बाद। तब हमारे लिए यही टारगेट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, 17,240 हमारे लिए फाइनल टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, और यही लेट सपोज मान लीजिए मार्केट जो है वो एक रेंज पर ही फंस जाता है, ये वाली जो है ये हमारी नो ट्रेडिंग जोन। देखिए, जब भी मार्केट पर एक बड़ा मूव और उसके एक आपको पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है जो कि जैसे आप निफ्टी में दिखाई दे रही है बुलिश, और यहाँ निफ्टी में आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे, तो हो सकता है कि मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे। ठीक है, गैप अप मार्केट ओपन हो जाए और उसके बाद साइडवेज मार्केट रहे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, भले ही ट्रेड ना करें बट एटलीस्ट नुकसान नहीं, अपना कैपिटल आपको सेव करना है। ठीक, दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय